Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Manish और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा के सेकेंड वीक ऑफ February के करंट अफेयर्स. So before starting the video, if you haven't subscribed to the channel, please subscribe to the channel and press the bell icon so that you are the first to receive the notification as and when we post a video. तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि रिसेंटली हरियाणा में जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं इस हफ्ते में वो कौन सी हैं. Starting from the first news that is related to your agriculture as well. इसको एग्रीकल्चर से भी हम जोड़ के देख सकते हैं, साइंस एंड टेक से भी जोड़ के देख सकते हैं. करनाल गेट्स टिश्यू कल्चर लैब फॉर डिजीज फ्री केन सीड्स. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक डेवलपमेंट हुई है और जिससे हरियाणा की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको बूस्ट मिलेगा. सो देयर इज़ अ शुगर केन ब्रीडिंग सेंटर और शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट इन करनाल, जिसका रीजनल सेंटर करनाल में है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट. इसने एक टिश्यू कल्चर लैब एस्टैब्लिश की है और एक ग्रोथ चैम्बर एस्टैब्लिश किया है, जिससे क्या होगा, सप्लाई ऑफ डिजीज़ फ्री क्वालिटी शुगर केन सीड्स. शुगर केन के डिजीज़ फ्री क्वालिटी सीड्स जो हैं वो यहाँ से सप्लाई किए जा सकेंगे. एंड एज वी नो हरियाणा इज़ वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स इन शुगर केन प्रोडक्शन. तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा उसको, प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ाई जा सकेगी. इट विल लीड टू इवन हायर प्रोडक्टिविटी. शुगर केन एक बहुत पॉपुलर कैश क्रॉप है हरियाणा की और इससे इट विल हेल्प फार्मर्स इन रिप्लेसिंग द कन्वेंशनल अनइकोनॉमिक ओल्ड वेराइटीज़. जो पुरानी वेराइटीज़ अभी तक शुगर केन या गन्ने की खेती के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं वो एफिशिएंट नहीं है बहुत ज़्यादा. दे डू नॉट गिव आउट मच प्रोडक्टिविटी. लेकिन ये जो नई सीड्स होंगी ये डिजीज़ फ्री भी होंगी और प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा इंश्योर करेंगी. तो दो बातें इससे हो जाएंगी. तो जो मेन शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, कोयम्बटूर में. इसका रीजनल सेंटर है करनाल में, लेकिन जो ओरिजिनल जो मेन ब्रांच है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की दैट इज़ इन कोयम्बटूर. सो एक केमिकल फ्री जैगरी की प्रोडक्शन की भी यहाँ पर एक फैसिलिटी जो है वो खोली गई है. सो द न्यू यूनिट डेवलप्ड कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द सेंटर टू सेव टाइम. तो ये क्या है जो न्यू यूनिट डेवलप की गई है, सोलर पैनल एनेबल्ड मोबाइल यूनिट. इट विल बी यूज्ड फॉर कटिंग आई बर्ड्स एज वेल एज ट्रीटिंग इट. ओके, तो ये एक ही जगह पर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इतना कुछ किया गया है. नाउ इंडिया, अगर हम शुगर केन की बात करें, ये तो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया, अगर हम सिर्फ शुगर केन की ही बात करें, so India produces around 350 million tons of sugarcane in around 5.23 million hectares. It produced around 26 million tons of sugar during 2020-21. Sugarcane एक काफ़ी अच्छी कैश क्रॉप है. इसको शुगर मिल को बेचकर बहुत जल्दी से जो पैसा या जो उसकी कीमत है वो ली जा सकती है. तो ये काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में. शुगरकेन प्रोडक्शन 350 मिलियन टन्स थी पिछले साल और शुगर की प्रोडक्शन 26 मिलियन टन थी. तो चीनी बहुत खाते हैं इंडियंस, राइट. एनीवे, सो अराउंड 195 लाख टन्स ऑफ सीड्स आर रिक्वायर्ड. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट. कितनी सीड्स हमें रिक्वायर्ड होती हैं शुगर केन के लिए, 195 लाख टन्स, बट वी प्रोड्यूस वेरी लेस नंबर ऑफ दम. तो फिर हम क्या करते हैं, बाकी सीड हम इम्पोर्ट करते हैं. बट अगर हम इस नए इंस्टीट्यूट में जो सीड बन रहा है उससे अगर हम खेती करेंगे देन द प्रोडक्टिविटी विल राइज मैनी फोल्ड. और वो डिजीज़ फ्री है, इस वजह से काफ़ी सारे डिजीजेस भी फसल को नहीं लगेंगे, जिससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी. द फार्मर्स आर यूज टू ओल्ड वेराइटीज़. पुरानी वेराइटीज़ को बीजते रहते हैं किसान. सो नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन हैज स्टार्टेड सीड रिप्लेसमेंट बाय प्रोड्यूसिंग मोर गुड क्वालिटी एंड हाई यील्डिंग सीड्स. तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए इस वजह से हो जाती है. So which institute has taken the initiative? Sugarcane Breeding Institute in करनाल, जिसने ये सीड डेवलप किया है. अब कहीं भी आपको साइंस एंड टेक में या एग्रीकल्चर में या एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे क्वेश्चन आता है, या हाउ टू इम्प्रूव फार्मिंग इन हरियाणा, या फिर हाउ टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ फार्मर्स, जैसे अगर आपको एक जेनेरिक क्वेश्चन आ जाता है दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू डबल फार्मर्स इनकम, तो आप वो कैसे कर सकते हो. तो उसमें आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हो दैट कैश क्रॉप्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस हमें करना चाहिए, जैसे कि शुगर केन. और उसमें भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, जैसे कि अभी रिसेंटली करनाल में शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो है,
यहाँ पर एक नई वैरायटी डेवलप की गई है जो कि डिजीज़ फ्री है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सो ये एक पॉइंट आ जाएगा आपका कि जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करके हम इस तरह की हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स बना सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स ही एक बहुत बड़ा कारण था ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो अगर हमें किसी भी चीज़ में रेवोल्यूशन लेकर आना है उसकी प्रोडक्टिविटी में, तो हमें उसका रॉ मटेरियल देखना पड़ेगा, या उसका मेन मटेरियल है वो देखना पड़ेगा कि वो सीड कैसा है, उसको इरिगेशन अच्छी मिलती है या नहीं, पेस्टिसाइड्स हैं या नहीं, देन फर्टिलाइजर्स कैसे हैं। ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड विल देन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। तो वहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड, जैसे कि रिसेंटली करनाल के शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ने डेवलप की हैं, इस तरह की चीज़ें करके हम इस कैश क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, जिससे कि फार्मर्स की इनकम में ऑटोमेटिकली बढ़ावा हो जाएगा। सो दिस कैन बी अ पॉइंट देयर। तो ये इंफॉर्मेशन आपको यूज़ करनी आनी चाहिए, वो एक बहुत बड़ी स्किल है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग टू बी सेटअप इन गुरुग्राम। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग टू बी सेटअप इन गुरुग्राम, ये गवर्नेंस से रिलेटेड एक न्यूज़ हो जाएगी आपकी। गवर्नेंस, तो अब हरियाणा में अलग अलग तरह के एरियाज़ हैं। कुछ एरियाज़ बहुत डेवलप्ड हैं, कुछ एरियाज़ अंडर डेवलप्ड हैं। हर जगह की अपनी अपनी अलग अलग पेक्यूलियरिटीज़ हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपने अपने फ़ायदे हैं। तो जैसे गुरुग्राम है ना, गुरुग्राम इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड रीजन्स ऑफ हरियाणा। जितनी भी सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री है वो सारी गुरुग्राम में सिचुएटेड है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी गुरुग्राम और इसके आसपास सिचुएटेड है। सो गुरुग्राम इज़ द, यू कैन से, द इकोनॉमिक हब ऑफ हरियाणा। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरुग्राम में सब कुछ अच्छा है। इट इज़ अ हब ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस एक्चुअली, क्योंकि जहाँ पर जितना ज़्यादा पैसा होगा वहाँ पर उतने ही ज़्यादा ऑफेंसेस होंगे उस तरह के। तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं गुरुग्राम में। इन द सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री ऑफ गुरुग्राम देर आर साइबर ऑफेंसेस, देर आर इकोनॉमिक ऑफेंसेस, फ्रॉड्स होते हैं, राइट, स्कैम्स होते हैं, फॉर्जरीज होती हैं, द डॉक्यूमेंट्स आर डॉक्टर्ड, द इलेक्ट्रॉनिक, यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड्स आर देयर, ट्रांजैक्शन फ्रॉड्स आर देयर। तो ये सारी चीज़ें गुरुग्राम में बहुत होती हैं। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस, तो अब यहाँ पर एक इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग एस्टैब्लिश किया गया है, जो कि दूसरा इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है, पहले यहाँ पर नहीं हुआ करता था। इससे क्या फ़ायदा होगा, ट्रेंड टेक्निकल सपोर्ट मिलेगी यहाँ की पुलिस को। अभी के लिए जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए एक बहुत डिफरेंट टाइप का स्किल सेट और एक टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होती है। जैसे अगर कोई साइबर क्राइम हो जाता है, तो साइबर क्राइम को क्रैक कर पाना एक आम इंसान के बस की बात नहीं होती, या सिर्फ पुलिस के बस की बात नहीं होती। उसको क्रैक करने के लिए सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, राइट। उसको जो है क्रैक करने के लिए यू नीड कंप्यूटर एक्सपर्ट्स। तो उसके बिना पुलिस नहीं कुछ भी कर सकती। उसी तरह से इकोनॉमिक ऑफेंसेस में भी एक स्पेशल ट्रेंड टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ट्रेंड टेक्निकल सपोर्ट इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग अब गुरुग्राम पुलिस को देगा। गुरुग्राम लीड्स द स्टेट एंड एनसीआर इन वाइट कॉलर क्राइम्स। इन्हें वाइट कॉलर क्राइम्स कहा जाता है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस आर नोन एज वाइट कॉलर क्राइम्स। तो काफ़ी सारी कंप्लेंट्स यहाँ पर हर दिन जो है वो रजिस्टर होती हैं। ये जो EOW है, इसे कहाँ पर सेटअप किया जाएगा, इन द ऑफिस ऑफ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। तो जैसा कि मैंने बताया, थोड़ी सी इनमें लिंकेजेस आ जाती हैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस और साइबर क्राइम में, क्योंकि ज़्यादातर इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो हैं वो ऑनलाइन फ्रॉड के केसेस होते हैं। एंड इट विल बी फंक्शनल बाय द कमिंग वीक, अगले हफ्ते से काम करना शुरू कर देगा। इसके जो हेड बनाए गए हैं वो DCP को बनाया गया है, DCP रैंक के ऑफिसर को बनाया गया है, विच इज़ अ बिग थिंग इन इटसेल्फ। इसका मतलब पुलिस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, एडमिनिस्ट्रेशन इतनी इंपॉर्टेंस देती है, और ये ऑफेंसेस होते भी बहुत हैं गुरुग्राम में। सो अ यूनिक प्रॉब्लम हैंडल्ड बाय यूनिक सॉल्यूशन। तो गवर्नेंस में, पुलिसिंग में ये एक पॉइंट आ जाएगा, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग इन गुरुग्राम। और वैसे भी ये जो आपके टिडबिट्स वाले क्वेश्चन होते हैं 1 पॉइंटर, उसमें सिंपली आ जाता है कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने अपना सेकंड ऑफिस कहाँ खोला है हरियाणा में। द आंसर वुड बी गुरुग्राम। नेक्स्ट, हरियाणा क्रिएट स्पेशल जॉब कार्डर फॉर स्पोर्ट्स पर्सन्स। तो हरियाणा गवर्नमेंट का एक क्रिटिसिज्म होता रहा है अब तक कि उसने जो बहुत ओवर अचीवर्स होते हैं स्पोर्ट्स में, उनके लिए कोई स्पेशल स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं है उनकी। एक पॉलिसी थी 2-3 साल पहले, लेकिन उसको विड्रॉ कर लिया गया था, उस पर कुछ ऑब्जेक्शंस आई थी, जिसकी वजह से उसको विड्रॉ कर लिया गया था। नाउ अगेन हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ मेड सम न्यू प्रोविजंस फॉर स्पोर्ट्स पर्सन्स। तो ऐसे लोग जिन्होंने बहुत बड़े बड़े लेवल की गेम्स जीती हैं, जैसे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, या फिर ओलंपिक गेम्स विच आर द हाईएस्ट लेवल, तो ऐसी गेम्स में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है या गोल्ड, ब्रॉन्ज या सिल्वर मेडल जीता है,
ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से कार्डर क्रिएट कर दिया है फॉर जॉब्स। द हरियाणा कैबिनेट हैज़ क्रिएटेड दिस कार्डर फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। इसमें हर कोई जो है वो इंक्लूडेड नहीं होगा, दिस फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। आउटस्टैंडिंग मतलब इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स पे अगर किसी ने कुछ किया हो, तो इसके लिए हरियाणा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स ग्रुप ए बी एंड सी सर्विस रूल्स 2021 इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और इस रूल के तहत 50 ग्रुप ए पोस्ट क्रिएट की गई हैं, 250 ग्रुप बी पोस्ट क्रिएट की गई हैं और 250 ग्रुप सी पोस्ट क्रिएट की गई हैं। 50 ग्रुप ए पोस्ट में डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट आ जाएंगी, 250 ग्रुप बी पोस्ट में सीनियर कोच और कोच की, और 250 ग्रुप सी पोस्ट में जूनियर कोच की जो पोजीशंस हैं वो आ जाएंगी। अपर एज लिमिट जो है उसको रिड्यूस कर दिया गया है, 50 से 42 साल कर दिया गया है। कुछ नए टूर्नामेंट इसमें ऐड किए गए हैं जो लोग इसके लिए एलिजिबल बनाए गए हैं, जैसे कि साउथ एशियन गेम्स में अगर कोई मेडल विनर है, नेशनल गेम्स में, रणजी ट्रॉफी में, तो नेशनल लेवल के भी कुछ जो टॉप नॉच इवेंट्स हैं वो इंक्लूड कर लिए गए हैं इसमें। इसके अलावा और क्या क्या आता है इसमें, इन लोगों को मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा ताकि वो एनकरेज हो सके अपनी स्पोर्ट्स जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू रखने के लिए, जैसे कि पैरा ओलंपिक्स, एशियन पैरा गेम्स, कॉमनवेल्थ पैरा गेम्स, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, साउथ एशियन गेम्स। तो जितनी भी टॉप नॉच नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की चैम्पियनशिप्स हैं उन सब में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जो मंथली स्टाइपेंड है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन्स हु आर नॉट इकोनॉमिकली वेल बट दे हैव क्वालिफाइड फॉर पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक्स, तो जो लोग इकोनॉमिकली वेल ऑफ बैकग्राउंड से नहीं है, यानी कि इनकम के बेसिस पे चूज़ किया जाएगा, लेकिन वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, हु आर गोइंग टू कम्पीट इन द ओलंपिक्स, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट वन टाइम 5 लाख रुपीज़ ग्रांट देगी ताकि वो अपनी अच्छी डाइट, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें। तो ये एक 5 लाख रुपीज़ वाला ओलंपिक्स के लिए जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, प्लस मंथली स्टाइपेंड, प्लस न्यू गेम्स दैट हैव बीन एडेड, प्लस द नेम ऑफ द कोटा दैट इज़ फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। सो हरियाणा जो है इट इज़ ट्राइंग टू डेवलप स्पोर्ट्स एज अ कल्चर, और वो काफ़ी हद तक इसमें सक्सेसफुल भी हो रहा है, बिकॉज जितनी भी पिछले 7-8 सालों में इंटरनेशनल गेम्स हुई हैं उनमें हरियाणा के जो प्लेयर्स हैं, हरियाणा के जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, दे आर द मोस्ट डोमिनेटिंग वन राइट नाउ। चाहे वो रेसलिंग हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, द स्पोर्ट्स पर्सन्स ऑफ हरियाणा आर डोमिनेटिंग द नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मिल्यू पंजाब में, इंडिया में। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इन जनरल एक जेनरिक क्वेश्चन कि व्हाट इज़ हरियाणा गवर्नमेंट्स पॉलिसी फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, उसमें ये 2-3 पॉइंटर्स आप ऐड कर सकते हैं अदर देन द यूजुअल पॉइंट्स। नेक्स्ट, जियो फेंसिंग फॉर वेस्ट कलेक्शन इन करनाल। अब यहाँ पे भी आपके 2-3 जो हैं वो लिंक्स बन जाएंगे। पहला तो आपका गवर्नेंस का इशू बन जाएगा, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ये ई गवर्नेंस का पार्ट है एक तरह से, मतलब गवर्नमेंट किसी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में कोई एफिशिएंसी लेके आ रही है, तो वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। सो गवर्नेंस का पॉइंट आ जाएगा। दूसरा, इसमें साइंस एंड टेक का इस्तेमाल हो रहा है। तीसरा, इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी भी आ गई, गवर्नमेंट पॉलिसी, स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। ये 3 यहाँ पर लिंकेजेस आपके बन जाएंगे। सो करनाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि अर्बन लोकल बॉडी की बात हो रही है। करनाल की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने एक फीचर इंट्रोड्यूस किया है, जीपीएस एनेबल्ड गार्बेज व्हीकल्स। जितने भी गार्बेज कलेक्शन करने वाली, जो कचरा इकट्ठा करने वाली वैन्स होती हैं, उन सब में जीपीएस एनेबल्ड हैं वो सब। तो सबको पता, अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे पता रहेगा कि क्या वो लोग वाकई में कचरा उठाने जा रहे हैं या नहीं, बिकॉज देयर वर कंप्लेंट्स, अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स कि कचरा उठाने वाली गाड़ी आती नहीं है। सो नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ दोज वैन्स कि क्या वो वाकई उन सब जगहों पर गई हैं जहाँ पर उनका जाने का मैंडेट था, और वहाँ से उन्होंने वेस्ट कलेक्शन की है या नहीं की है। तो उनको चेक रखने में हेल्प मिलेगी और उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो पाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन के ये रूल्स हैं, मॉनिटरिंग, चेकिंग, कंट्रोलिंग, राइट। ट्रांसपेरेंसी आएगी इससे, बिकॉज इट विल प्रोवाइड रियल टाइम रिपोर्ट ऑन द मूवमेंट ऑफ गार्बेज व्हीकल्स टू एंश्योर 100% डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन, जो कि अभी तक नहीं हो पा रही है। द स्टेप हैज़ बीन इनिशिएटेड फॉलोइंग वेरियस कंप्लेंट्स फ्रॉम द रेजिडेंट्स कि ये जो लोग हैं ये गार्बेज कलेक्शन के लिए नहीं आते हैं।
इससे और क्या फ़ायदा होगा, हाउ विल इट इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग जियो फेंसिंग, लॉग बुक जनरेशन हैज़ बिकम एन ईजी टास्क। लॉग बुक जनरेशन यानी कि ज़्यादातर जो म्यूनिसिपल काम होते हैं आजकल, वो जो है हायर्ड लेबर के फॉर्म में होते हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं। जैसे स्वीपर्स होते हैं, काफ़ी सारे स्वीपर जो है वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ के, दे आर हायर्ड समटाइम्स, कि वो अपने काम के हिसाब से उन्हें पे कर दिया जाता है, लेकिन समटाइम्स और मैनी अ टाइम दे लाई अबाउट देयर वर्क। तो ऐसे लोगों का जो लॉग है वो जनरेट करना ईजी हो जाता है। इसी तरह का एक प्रपोजल चंडीगढ़ ने भी बनाया था, but it was not for geotagging of vehicles, it was for geotagging of people. तो हाँ, जैसे एक स्मार्ट वॉच होती है, लाइक दिस वॉच, दिस इज़ अ नॉर्मल वॉच, तो एक स्मार्ट वॉच होती है जैसे, तो स्मार्ट वॉचेज़ का एक प्रपोजल था चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कि जितने भी स्वीपर्स हैं, जितने भी जो ग्राउंड लेवल पे वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, जो ऑफिस में हैं उनका तो रिकॉर्ड रखना बहुत आसान है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं, फील्ड में जाकर काम करते हैं, सफाई करते हैं, उन लोगों के लिए एक स्मार्ट वॉचेज़ का प्रपोजल था, जिसमें कि जीपीएस वो अनेबल्ड थी, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को पता रहे कि कब कब वो लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं। बट दे डिड नॉट अलाउ इट टू हैपन, उन्होंने वहाँ पर धरना लगा दिया काफ़ी दिनों के लिए, सो इट वाज नॉट अलाउड। तो इस तरह के इश्यूज़ भी एडमिनिस्ट्रेशन को देखने पड़ते हैं। सो ये जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई है, इसका और क्या फ़ायदा होगा, इट विल हेल्प द स्टेट इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। देखिए, जो स्वच्छ सर्वेक्षण होता है, जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत किया जाता है कि कितनी क्लीनलीनेस है किस जगह की, उसमें एक क्राइटेरिया ये भी रहता है कि हाउ मच टेक्नोलॉजी आर यू यूजिंग इन क्लीनलीनेस। तो यहाँ पर ये यूज़ हो जाएगा दैट इट इज़ इनोवेटिव, इट्स एन इनोवेटिव स्टेप कि आप जीपीएस एनेबल्ड गार्बेज कलेक्शन व्हीकल्स यूज़ कर रहे हो। सो इट विल डेफिनेटली हेल्प द स्टेट इन इम्प्रूविंग इट रैंकिंग्स। ऑफ कोर्स इट विल हेल्प द स्टेट इन इम्प्रूव द रैंकिंग्स। तो ये सारी जगह आपका ये आ जाएगा स्वच्छ भारत मिशन में, राइट। देन गवर्नेंस में आ जाएगा कि इससे एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, ओके। और साइंस एंड टेक में तो है ही है कि जीपीएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को या टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके या इम्प्लीमेंट करके हम कैसे गवर्नेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ई गवर्नेंस इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, मोरनी हिल्स इन हरियाणा में सून बिकम इंडियाज नेक्स्ट पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन। तो मोरनी हिल्स जो है एक बहुत ही यूनिक एरिया है हरियाणा का। हरियाणा बिल्कुल ही एक फ्लैट स्टेट है, प्लेन स्टेट है, लेकिन मोरनी हिल्स इन पंचकुला डिस्ट्रिक्ट इज़ वन एक्सेप्शन, जहाँ पर हिली एरिया भी एग्जिस्ट करता है। तो अब यहाँ पर कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये पोटेंशियल शो किया है, उन्होंने ये एक रिपोर्ट पेश की है कि जो मोरनी हिल्स हैं इनमें पोटेंशियल है पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन बनने का। तो यहाँ पर कुछ 2-3 स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ से पैराग्लाइडिंग की जा सकती है। So it is a very good news for the state's economy, for the state's tourism and for state's environment and ecology। क्योंकि एक बार जब ये टूरिज़्म यहाँ पर बढ़ना शुरू होगा तो एक नए एवेन्यू खुलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। एंड इट इज़ अ हिदर्टो अनटच्ड एरिया इन हरियाणा। हरियाणा में एडवेंचर टूरिज़्म कभी आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा कि हरियाणा में भी एडवेंचर टूरिज़्म हो सकता है, बट इट ओपन्स अप न्यू पॉसिबिलिटीज़। एडवेंचर टूरिज्म, अभी तक एडवेंचर टूरिज्म के लिए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को ही जाना जाता था, बट सिंस हरियाणा ऑल्सो हैज़ सम हिली एरिया इन द फॉर्म ऑफ मोरनी हिल्स, दैट नाउ हैज़ अ पोटेंशियल टू बिकम अ पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन। तो मोरनी हिल्स आती हैं पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में, एंड अ टीम ऑफ प्रोफेशनल ग्लाइडर्स ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैज़ विजिटेड दिस साइट। तो उन्होंने मोरनी हिल्स का पूरा प्रॉपर सर्वेलेंस की और उन्होंने पाया है कि 2-3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे पैराग्लाइडिंग शुरू की जा सकती है, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ लोकेशन, जहाँ पर क्लिफ हो, वो क्लिफ काफ़ी हाई हो, उसके बाद वैली हो जो कि बहुत स्टीपली नीचे जाती हो, और फिर उसके बाद वो उसकी जो स्लोप है, जो उसका ग्रेडियंट है, वो कम होता रहे। दैट इज़ द आइडियल लोकेशन फॉर पैराग्लाइडिंग। तो ऐसी 2-3 लोकेशन इन्होंने ढूंढ ली है मोरनी हिल्स में। तो ये फिजिबिलिटी को एक्सेस करने के लिए ही यहाँ पर आए थे। और ये जो सारा रीजन है इसको डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड के पास। सो दिस इज़ अ शिवालिक माउंटेन रेंज जिसमें मोरनी हिल्स सिचुएटेड है। सो शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड इज इन चार्ज फॉर द ग्रोथ ऑफ द एंटायर लोअर हिमालयन रीजन एंड इट इज़ ओवरसीइंग द ट्रायल्स। तो यहाँ पर ट्रायल चल रहे हैं कि यहाँ पर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अभी तक तो हिमाचल प्रदेश में मनाली और उत्तराखंड में ऋषिकेश, ये 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं और पैराग्लाइडिंग होती है। बट मोरनी हिल्स इज़ अ यूनिक वन
It is the only hilly area in Haryana and it will help boost tourism prospects of Haryana. Right, बिल्कुल ही कॉर्नर पे है ये स्टेट की. Morni is located 45 kilometers from Chandigarh and is popular for its Himalayan hills, lakes and beautiful green spaces. So adventure tourism, adventure sports in Haryana can open new avenues altogether. Economy के लिए, tourism के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी. Next. Haryana signs MOUs with 3 e-commerce firms to conduct training workshops for entrepreneurs. इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़, हरियाणा ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है 3 ई-कॉमर्स फर्म्स के साथ, ताकि वो ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स कंडक्ट कर सकें, लोगों को एंटरप्रेन्योर बना सकें. अब ई-कॉमर्स फर्म्स क्या करती हैं? दे अंडरटेक कॉमर्स एक्टिविटीज़ वाया इंटरनेट. जैसे हम फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करते हैं, अमेजोन से कुछ ऑर्डर करते हैं, दोज आर ई-कॉमर्स फर्म्स. तो अब इनको स्टेट गवर्नमेंट कैसे यूज़ करना चाहती है? जैसे हर जगह बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं. फॉर एग्जांपल, एक इंसान है जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसी स्किल है जिसे वो हरियाणा के किसी गांव में या किसी शहर में किसी गली कूचे में बैठकर वो उसको बना रहा है. चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो लकड़ी का सामान है, चाहे वो कुछ भी है, ट्रेडिशनल वीवर्स हैं, कपड़े की कुछ बुनाई करते हैं. समथिंग, इफ़ अ पर्सन हैज़ टैलेंट इन हिज और हर हैंड, द पर्पज़ ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट इज़ कि उस टैलेंट को हम लोगों तक पहुँचा सकें. अब जैसे मान लीजिए हरियाणा के किसी एक शहर में, मान लीजिए झज्जर है, तो झज्जर के पास मान लीजिए कोई गांव है जो बहुत ही पिछड़ा गांव है, लेकिन उस गांव में कोई एक ऐसा इंसान रहता है जो फॉर एग्जांपल यू कैन से घड़े बहुत अच्छे बनाता है, ये घड़ों के ऊपर पेंटिंग करता है, एनीथिंग. तो अगर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी ई कॉमर्स फर्म पे लिस्ट हो जाए, किसी ई कॉमर्स साइट पे लिस्ट हो जाए, तो कोई भी इंसान दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, या चलो इंडिया के किसी भी कोने में बैठा हो, वो ई कॉमर्स फर्म की साइट पे जाकर उसमें इस तरह के प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में जाकर वो उस चीज़ को देख सकता है. अगर उसे पसंद आती है तो वो उसको ऑर्डर कर सकता है, अच्छे उसके दाम दे सकता है. एंड ई कॉमर्स फर्म विल देन एक्ट एज अ इंटरमीडियरी. वो तो अपना थोड़ा सा जो चार्ज करते हैं उनको, और इससे वो जो ट्रेडिशनल आर्टिसन है जो किसी गाँव में झज्जर में बैठा है, ही और शी कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी और उसके टैलेंट की कदर हो जाएगी. सो ई कॉमर्स फर्म को एज एन इंटरमीडिएट बनाने का ये जो कॉन्सेप्ट है स्टेट गवर्नमेंट का, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ. लोगों को भी, देर आर मैनी पीपल हु अप्रिशिएट सच प्रोडक्ट्स, सच ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स. तो इससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हो जाएगा? नंबर 1, अपना ट्रेडिशनल आर्ट और कल्चर प्रमोट हो जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से. सेकेंडली, वो जो इस तरह के लोग हैं जो वैसे बहुत गरीब हैं लेकिन बहुत टैलेंटेड हैं, उनके टैलेंट की कदर पड़ेगी, दे विल बी एबल टू अर्न मोर, जिससे कि डेवलपमेंट जो है वो हिंटरलैंड एरियाज़ में जाएगी. तो लोग चाहे कहीं भी बैठे हों, शहर गाँव कहीं भी, वो अपने टैलेंट को और निखार सकते हैं एंड दे कैन अर्न वेल एज वेल. तो ये इसका फ़ायदा होने वाला है. और इसमें ई कॉमर्स फर्म को तो फ़ायदा है ही, दे विल बी द चैनल्स जो प्रोडक्ट को अपने सोर्स से लेकर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे. एंड दे विल ऑल्सो कंडक्ट ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स. इस तरह के लोग जो इस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएंगे. सो हरियाणाज ये इनिशिएटिव है MSME डिपार्टमेंट का, हरियाणाज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डिपार्टमेंट. और वो 3 कंपनीज जिनके साथ ये शुरू किया गया है, फर्स्ट इज़ eBay, सेकेंड इज़ पावर टू SME एंड थर्ड इज़ TradeIndia.com. इन तीनों के साथ हरियाणा गवर्नमेंट ने ये MOU साइन किया है. एंड द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय MSMEs ऑफ हरियाणा विल गो टू द ग्लोबल मार्केट. आर्टिजन्स प्रोड्यूसिंग ट्रेडिशनल हैंडलूम प्रोडक्ट्स will also get a reasonable price for their craft. अभी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है. After the MOU, these companies will conduct training and workshops in all districts of Haryana to educate entrepreneurs about the benefits of e-commerce, listing their products online. अब इस तरह के लोगों को तो पता नहीं चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट ई-कॉमर्स साइट पे लिस्ट हो जाएं, तो इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स को सामने आना पड़ेगा जो कि यंग हों, जो वाइब्रेंट हों, जिन्हें पता हो कि ई-कॉमर्स का स्कोप क्या है. तो ऐसे लोग टैलेंट को ढूंढेंगे हर डिस्ट्रिक्ट, हर गली में जाकर, वहाँ के लोगों को एनकरेज करेंगे कि वो खुद को ई कॉमर्स फर्म पे लिस्ट करवाएं. एंड देन दे विल ऑल्सो चार्ज अ बिट ऑफ देयर कमीशन. तो इससे क्या होगा, एक एंटरप्रेन्योरियल चेन डेवलप होगी और उन्हें ट्रेनिंग देने का काम जो है वो ई कॉमर्स फर्म करेगी. तो इससे एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है. इससे हम अपने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को बढ़ाएंगे तो उससे आर्ट एंड कल्चर में बहुत फ़ायदा होगा. सो ऑल दीज आर लिंकेजेस हियर. इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत एज वेल.
बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं जो अभी तक हम फॉरेन कंट्री से मंगाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई इस तरह का कपड़ा हो सकता है जो हमें लगता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है, वो हम किसी फॉरेन कंट्री से या किसी फॉरेन ब्रांड से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर उससे भी अच्छी क्वालिटी का या उससे भी अच्छा यू कैन से उससे भी अच्छी वीव्ड उससे भी अच्छा वीव्ड कोई कपड़ा हमें इंडिया में ही मिल जाए या स्टेट में ही मिल जाए, दैट विल बी अ मच बेटर ऑप्शन। तो आत्मनिर्भर भारत इससे सही होगा। इट विल ऑल्सो इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ आवर कंट्री। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी इसमें से निकल के आ सकते हैं जिनकी क्वालिटी इतनी बेहतरीन हो कि वो ग्लोबल लेवल पे हम उसकी मार्केटिंग कर सकें। तो इस तरह के कुछ प्रोडक्ट निकल के आ सकते हैं। द रीच ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसंस विल बूस्ट देयर सेल्स। अभी तक तो उनकी कोई रीच ही नहीं है, बट इट विल बूस्ट देयर सेल्स, क्योंकि इंटरनेट हैज़ दैट पावर दैट इट कैन showcase you to the entire world and it can showcase your products and skills to the entire world। तो उसी एक पावर को जो है गवर्नमेंट यूज़ करना चाहती है। सो इट्स अ गुड न्यूज़ आई वुड से, काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। टूरिज़्म तो नहीं हम कह सकते, आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक करने के लिए ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। और you can say development in the hinterland, the development at the grassroots levels will be ensured through this type of schemes। all right, so this is all I had to discuss in this class। तो हरियाणा के एक हफ्ते में इतनी इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं वो हुए हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, और इससे पहले भी हमने जितनी भी वीकली वीडियोस डाली हैं वो सब वीडियोस तो आप यूट्यूब पर देख ही सकते हैं, बट ऑल दीज PDFs इफ यू वांट टू डाउनलोड देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। उस पर जाकर आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं एंड देन यू कैन डाउनलोड ऑल द करंट इवेंट्स फॉर द लास्ट 7-8 months at least and more than that। all right, so thank you and have a nice day।